उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या विपक्ष ने पेंशनर्स और कर्मचारियों के मुद्दों को बजट में तवज्जो ना देने की वजह से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है? और अब 2024-25 का बजट तो गया, इस बजट में डिफेंस पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या हमें OROP 3 के लिए 2025-26 तक के बजट का इंतजार करना पड़ेगा? इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के इस वीडियो में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप सबसे एक अपील की थी कि अगर सैनिक पाठशाला के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, अगर सैनिक पाठशाला से दी गई जानकारी से आपको कुछ भी फायदा हुआ है, तो एक पॉजिटिव कमेंट करें। आपने हजारों की संख्या में कमेंट किए दोस्तों, और उन कमेंटों में इतने अच्छे कमेंट्स थे दोस्तों कि मैं किसी कमेंट में तो इतने भावुक कर देने वाली बातें थी कि कई सालों से जिनको उनका हक नहीं मिल रहा था, उनको उनका हक मिल पाया। हजारों लाखों रुपए तक का उनको एरियर मिल पाया। आपको भरोसा नहीं है तो कमेंट्स पढ़ के जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद मेरी बात को मानिएगा, अभी अगर नहीं मान रहे हैं तो। और उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स बहुत ही भावुक कर देने वाले कमेंट्स भी थे। कुछ कमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें भर आएंगी। ऐसे कमेंट्स वहां पर थे जिसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि मेरी अपील को सुनते हुए, मानते हुए आप सबने पॉजिटिव कमेंट्स किए और आलोचकों को एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। और किसी को भी मुझे मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके कमेंट्स ही उनके जवाब के लिए बहुत पर्याप्त हैं दोस्तों। जी हां, चलिए अब आज की वीडियो के विषयों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या पहली बार सैनिक पाठशाला का वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरी आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको कोई भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दों को 8CPC, 18 मंथ का एरियर, OPS जैसे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा? दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक वीडियो क्लिप चल रहा है, ये वाला वीडियो क्लिप, जिसमें यह बताया जा रहा है। पहले वीडियो क्लिप को सुन लेते हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर, आपने इस बजट में, यह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी हैं, जिनका वीडियो चला करके यह बताया जा रहा है कि इस बजट को पेश करने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यह जो वीडियो क्लिप है, यह संजय सिंह जी का है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं पेंशनर्स और कर्मचारियों के फेवर में, लेकिन यह वीडियो क्लिप 2 साल पुराना है। आपको परोसा जा रहा है कि अब के बजट के बाद यह वीडियो क्लिप आया है। हालांकि अब के बजट के बाद भी बजट का विरोध उन्होंने किया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने 8वां पे कमीशन, 18 महीने का DADR, या तो फिर हमारा OROP 3 का बजट को बजट में पेश ना करना, इन मुद्दों को लेकर ना ही संजय सिंह जी ने, ना ही विपक्ष ने मुखर तौर पर आलोचना की है सरकार की। संसद के अंदर चर्चा चल रही है, जो 2 राज्यों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, या OPS लागू नहीं किया गया है, या अग्निवीर का मुद्दा है, उनके ऊपर आलोचना तो हो रही है, चर्चा भी चल रही है। लेकिन प्रमुख तौर पर जो पेंशनर्स और कर्मचारी जिन मुद्दों के ऊपर ध्यान लगाए हुए थे, 18 महीने का DADR का एरियर, 8वां पे कमीशन की घोषणा, OROP 3 का बजट धार्य करना, इन मुद्दों को लेकर अभी भी विपक्ष ने सरकार को कड़े तौर से नहीं घेरा है, नहीं सवाल खड़े किए हैं। तो हमारा विपक्ष से आग्रह है, विपक्ष से यह अनुग्रह है, अगर आप चाहते हैं कि जो कर्मचारी या पेंशनर वर्ग है वो आपके फेवर में अपना सोच बदले, तो आपको सवाल खड़े करने पड़ेंगे सरकार के सामने। आपको सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से कि 18 महीने का DADR का एरियर अभी तक सरकार क्यों नहीं दे रही है। अगर देश प्रगति पर है, देश ने तरक्की कर ली है, अगर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो क्यों 18 महीने का DADR नहीं दिया जा सकता?
क्यों 8वां पे कमीशन का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि 18 महीने से कम का समय बचा है 10 साल पूरे होने में 7वें कमीशन का? क्यों ओआरओपी 3 का समय निकल जाने के बावजूद भी, जुलाई 1 तारीख से लागू है, समय निकल जाने के बावजूद भी ओआरओपी 3 का पैसा बजट में क्यों नहीं दिया गया? ये सारे सवाल विपक्ष को करने पड़ेंगे और हमारा आग्रह है कि ये सवाल किए जाएं सरकार से। चलिए अगला मुद्दा दोस्तों, आखिर रिकॉर्ड्स, एमएससीपी, एसीपी, नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज में समय क्यों लगाता है? जी हाँ, ये सवाल बहुत सारे पेंशनर्स मुझसे पूछते हैं और आपके मन में भी होगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए, बच्चे का नाम का स्पेलिंग चेंज के लिए डॉक्यूमेंट पूरे बना के भेज दिए, या तो फिर एमएससीपी के लिए आपने अपनी मांग भेज दी, लेकिन फिर भी बहुत समय हो गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन रिकॉर्ड ने पार्ट ऑर्डर ही नहीं किया। इसके लिए आपको रिकॉर्ड में जो काम करने का तरीका है वो समझाता हूं दोस्तों, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स आपने खुद भेजे हो या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से या डीपीडीओ के थ्रू से चले गए हो, उन डॉक्यूमेंट्स को पहले तो इकट्ठा करके रखा जाता है 3 महीने तक, क्योंकि हर एक 3 महीने में एक बार एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठता है रिकॉर्ड में। वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उस बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को कंप्लीट होने में भी 15 दिन या 1 महीने का समय लगता है। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट सही पाए गए, उन डॉक्यूमेंट्स को अब पार्ट टू ऑर्डर सेल को भेजा जाता है, जहां से पार्ट टू ऑर्डर होता है आपका चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ या चेंज ऑफ नेम का। अब उस पार्ट टू ऑर्डर सेल में पहले तो ड्राफ्ट पार्ट टू ऑर्डर फीड किया जाता है। उस ड्राफ्ट पार्ट टू ऑर्डर में पार्ट टू ऑर्डर्स डाले जाते हैं, उसमें भी 15-20 दिन 1 महीने का समय लगता है। पूरे के पूरे जब पेंडिंग केसेस का भी पार्ट टू ऑर्डर ड्राफ्ट डाला जाता है, उसके बाद उसको फाइनली पब्लिश किया जाता है, फिर जो भी चेंज का कार्रवाई है वो किया जाता है। यानी कि आपने अगर डॉक्यूमेंट भेजे तो कम से कम 4 से 5 महीना तो लगता ही है। अब प्रोसेस है, लंबा है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कई सारे पेंशनर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और 1 महीना 2 महीना बाद वो सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए, अभी तक हमारा क्यों चेंज होके नहीं आया। तो आपको मैं प्रोसेस समझा रहा था कि किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद पार्ट ऑर्डर होने के बाद फिर पीओआर के थ्रू से जाता है कोरिजेंडम पीपीओ के लिए, तो थोड़ा सा समय उसमें लग जाता है। 6 महीने से 8 महीने तक भी समय लग सकता है अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं आपके नाम में परिवर्तन, डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन या एमएससीपी को लागू करने के लिए। दोस्तों चलिए अगली जानकारी, डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा खर्चा, पिछले सालों से ज्यादा पैसा, फिर भी फीका क्यों है 2024-25 का डिफेंस बजट? जी हां दोस्तों, डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं, आपको मैं आंकड़े दिखाता हूं। ये जो आंकड़े देख पा रहे हैं आप, ये 2023-24 का डिफेंस का बजट है। इस बजट में कुल खर्चा जो था दोस्तों 5.94 लाख करोड़ रुपए, जिसमें अलग अलग सेक्टर में जैसे सैलरीज में, पेंशन में, वेपन एक्सपेंडिचर में कितना कितना पैसा खर्चा होगा वो आंकड़ा आप एक बार देख लीजिए, परसेंटेज भी देख लीजिए। अब इस साल का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, इस साल का जो बजट है डिफेंस के लिए ये पिछले सालों से सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड बजट है 6.22 लाख करोड़ का। आप ये देखिए 6.22 लाख करोड़ का बजट है, और फिर भी क्यों है फीका, आपको मैं समझाता हूं। आप देखिए जो बजट है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पे एंड अलाउंसेस में, डिफेंस पेंशन में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सिविल ऑर्गेनाइजेशन अंडर एमओडी, इनमें जो जो परसेंटेज है वो यहां आप देख पा रहे हैं। और आप अगर डिफेंस पेंशन की बात करें तो 22.70, और ये आंकड़ा होता है 1,41,205 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के बजट से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके डिफेंस का बजट इस बार फीका क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों हमने आशाएं बना के रखी थी, हमने आशाएं ये बना के रखी थी कि हमें बहुत बढ़ोतरी मिलेगी ओआरओपी 3 में, और ओआरओपी 3 का बजट अभी धार्य हो जाएगा, जिस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। और अब की बार के बजट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आप ये देख पा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें बढ़ोतरी हुई है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, जो हथियार खरीदे जाते हैं, या हथियार जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, हथियार के लिए जो टेक्नोलॉजी खरीदी जाती है, या तो फिर इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डीआरडीओ को जो बजट दिया जाता है हथियार बनाने के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के, उन चीजों पर ज्यादा बजट, ज्यादा पैसे धार्य किए गए हैं। हालांकि सभी विषयों पर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा बढ़ोतरी है। यानी कि डिफेंस को सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे थोड़े से ज्यादा धार्य किए गए हैं। अब यहां पर कोई ये मत बोलिएगा कि पेंशन में बढ़ोतरी ना करने को आप समर्थन कर रहे हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। सरकार को ओआरओपी 3 का बजट इसी बजट में लाना चाहिए था, ओआरओपी 3 के पैसे धार्य होने थे, ये बिल्कुल हमारी मांग थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 2024-25 का बजट तो गया, अब क्या OROP 3 2025-26 के बजट में ही मिल पाएगा? कई सारे ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि सर अब तो 2024-25 के बजट में तो OROP का पैसा दिया नहीं सरकार ने, तो क्या अब OROP हमें अगले साल ही मिल पाएगा? 2025-26 का जब बजट आएगा तभी मिल पाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मैं याद दिलाता हूं, जब हमारा DADR डिक्लेयर होता है, DADR में भी सरकार को हर 6 महीने में 6,000, 7,000, 5,000, 8,000 करोड़ रुपए अलग से DADR बढ़ोतरी की वजह से धार्य करने पड़ते हैं, उस समय में निकाल के देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर OROP 3 आगे 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, PCDA से अगर टेबल जल्दी से बन के निकल जाते हैं, तो उसी समय में भी कैबिनेट का अप्रूवल लेकर के उतना पैसा जितना भी हो, 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ जितना भी पैसा हो, उस पैसे को उसी समय भी अलॉट कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि हमने बजट में आस बना के रखा था, बजट एक सब कुछ फाइनेंशियल चीजों का लेखा जोखा होता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ज्यादा बुरा लग रहा है कि बजट में सरकार ने OROP 3 नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अगले साल का इंतजार करना पड़े, सरकार कैबिनेट मीटिंग में भी उतना पैसा अलॉट कर सकती है, इसलिए आप चिंता ना करें। OROP 3 का पैसा जैसे ही हमारा OROP 3 का डिक्लेरेशन हो जाएगा, जैसे ही सर्कुलर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।